गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1070। आज दिन है शनिवार और उसके बाद रविवार, मतलब कि आज का रविवार का दिन है। और आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको रिश्तों के गणित के बारे में बात करूंगा, जिसमें राधा शरण सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ और भेजा हुआ ये लेख है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ ये। दोस्तों, एक और एक अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलते हैं दो होते हैं, और किसी दूसरे इंसान से एक और एक पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि 11 होते हैं। तो दोस्तों, एक और एक दो भी होते हैं और एक 11 भी होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस एक और एक को दो बना के देखना चाहते हैं या 11। ये हमारी सोच है। और इसी तरह से इस गणित को मैं राधा शरण सरस्वती द्वारा रचित और लिखित एक बहुत ही अच्छी छोटी सी पोएम है, जिसमें हमारे रिश्तों के गणित के बारे में बात की गई है। शुरुआत करता हूँ इसकी कुछ इस प्रकार। जी हाँ दोस्तों, आज की स्पेशल कविता है रिश्तों का गणित, राधा शरण सरस्वती इसको जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने भेजा है। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। अक्सर कहते हैं लोग मुझे, मैं गणित का ज्ञान रखती हूं, करती हूं किस प्रकार गृहस्थी में काम, कुछ तो करो इसका बखान, कुछ तो करो इसका बखान। दोस्तों, रिश्तों का गणित ये कविता है जिसके बारे में राधा शरण सरस्वती कहना चाहती हैं, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्ञान की बातें उन्होंने बताई हैं। चलो, गणित की शुरुआत मैं कुछ इस प्रकार करती हूं, शून्य से प्रारंभ तक, शून्य से प्रारंभ कर शून्य से ही अंत करती हूं। माना अंक गणित से ज्यादा नाता नहीं रखती, माना अंक गणित से ज्यादा नाता रखती नहीं, पर इतना तो जरूर है कि रिश्तों में मैं ज्यादा गुणा भाग करती नहीं, ज्यादा गुणा भाग करती नहीं। जोड़ना हो अगर तो दिलों को मैं जोड़ना ही चाहती हूं, जोड़ना हो अगर तो दिलों को मैं जोड़ना हूं जानती, घटने और घटाने की बात आए तो मैं नफरतों को देती हूं घटा। समीकरण तो ज्यादा समझ में आते नहीं। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है कि समीकरण तो ज्यादा समझ में आते नहीं, पर रिश्तों में सामंजस्यता बैठा लेती हूं। उठता है अगर अहंकार का जोड़ वाला चिन्ह, तो उसे मैं दो मीठे बोल बोलकर घटा ही लेती हूं, घटा ही लेती हूं। ज्यादा पहाड़े तो आते नहीं, लेकिन मुट्ठी भर खुशियों को उम्मीद के दामन के साथ गुणा करके पहाड़ जैसा बना देती हूं। हवा चलती है जब परेशानियों की, तो मैं भाग कर देती हूं। हवा चलती है जब परेशानियों की, तो मैं भाग कर देती हूं। थोड़ी उम्मीद मैं देती हूं बांट, थोड़ा सब्र रखने की करती हूं बात। फिर भी जोड़ गुणा भाग घटा। दोस्तों, सुनिएगा कितना अच्छा लिखा है। फिर भी जोड़ गुणा भाग घटा में रह जाए कोष्ठक जैसा कोई सवाल, उसे भी अलग रख कर देती हूं। रिश्ते में नई पहचान, ताकि वो ना रह जाए परेशान, ताकि वो ना हो जाए परेशान। और दोस्तों, अंत में लिखा है कि अंकों की इस भीड़ में फिर भी
अंकों की इस भीड़ में फिर भी अपनी पहचान शून्य ही बताती हूँ। शून्य से शुरुआत करके शून्य पर ही खत्म हो जाती हूँ। शून्य पर भी खत्म हो जाती हूँ। अक्सर कहते हैं लोग मुझे, मैं गणित का ज्ञान रखती नहीं, करती हूँ किस पार और किस प्रकार गृहस्थी में काम। कुछ तो करो इसका बखान, कुछ तो करो इसका बखान। धन्यवाद राधा शरण सरस्वती। बहुत अच्छी कविता थी, रिश्तों के बारे में आपने बताया था। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता? एक और एक, यानी कि एक और एक और एक और एक, लेकिन रिश्तों के गणित के बारे में जिस तरह से, जिस बखूबी से बयान किया है राधा शरण सरस्वती ने, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रिश्तों की अहमियत जो है आपको भावनाओं के माध्यम से समझने चाहिए, ना कि उसके गणित को आपको अंक गणित की तरह समझना चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे रिश्तों की शुरुआत तो ज़ीरो से होती है और ज़ीरो पर ही ख़त्म होती है। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हम लोग भी उनकी इस बात से सहमत होंगे। दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप भी अपने रिश्तों के गणित को संभाल कर रखिएगा। कभी भी कैलकुलेशंस भावनाओं से कीजिएगा, ना कि नंबर से, जो कि कमर्शियल एंगल से देखे जाते हैं, अगर आपको अपने रिश्ते को लंबा बना के रखना है। दोस्तों, समाप्त करता हूँ इस कार्यक्रम का कुछ इस प्रकार, और कल एक बार फिर मुलाकात होगी सोमवार के दिन एपिसोड नंबर 1071 में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ और कुछ नए कथनों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना, गुरु।